ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज आपको कुछ ऐसा देने वाला हूं जो कि इस धरा का नहीं है। श्री हरि ने एक अवतार लिया था मोहिनी का, और उस अवतार में इतनी क्षमता थी कि स्वयं महादेव को मोहिनी ने आकर्षित कर लिया था। तो इंसान जो है वो कहां बच पाएगा। मोहिनी में इतनी तीव्रता थी कि काम को वश में करने वाले महादेव भी उनसे नहीं बच पाए। ऐसा तेज था श्री हरि का। आप सोचिए कि असुरों को वश में करने के लिए जब मोहिनी का अवतार किया गया तो स्वयं महादेव भी उससे नहीं बच पाए। तो कितनी तीव्रता होगी उसमें, कैसा सौंदर्य रहा होगा। और उसी श्रृंखला में आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र मैं आज दूंगा जो कि देखते ही देखते किसी को भी आपके अनुकूल कर देता है। मोहिनी से जहां भोलेनाथ नहीं बच पाए तो आम आदमी की क्या औकात है। इस मंत्र में इतनी तीव्रता है कि किसी को भी पलक झपकते ही आकर्षित कर सकता है। और इसका विधान जो है बड़ा ही सरल है। यदि जिस भली प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूं उस भली प्रकार से आपने इस मंत्र को साध लिया तो यूं समझिए कि आपके भीतर वो क्षमता आ जाएगी, वो सामर्थ्य आ जाएगा कि किसी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। आपको आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही सामने वाला आपके सामने आकर कहेगा कि वो आपसे आकर्षित है। मैंने ऐसे बहुत से प्रयोग किए हैं, बहुत से ऐसे उपाय किए हैं जिसमें कि सामने वाला खुद चलकर आता है और अपनी व्यथा जो है बताता है कि मेरे मन में इस तरह की कौतूहल हो रही है, ऐसी सी चटपटी लगी हुई है और मेरा मन जो है वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो कि इससे भी ऊपर हैं। लेकिन यदि किसी सज्जन को किसी रूपवती से इतना प्रेम हो जाए कि बस उसकी रातों की नींद उड़ गई हो तो मेरा ये मंत्र एक बार ट्राई करके देखे, एक बार इसको आजमाए और मुझे बताए कि कितनी शीघ्रातिशीघ्र इसने आपके काज बना दिए हैं। बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही सार्थक है। और इसके लिए आपको कुछ पूर्व सावधानियां रखनी है, कुछ पूर्व तैयारियां करनी है और उसके बाद ही जो है ये साधना करें। तो साधना से पूर्व आपको एक समय निश्चित करना होगा। चाहे तो आप ब्रह्म मुहूर्त का ले लीजिए या फिर त्रिकाल संध्या ले लीजिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो ये अत्यधिक फलदायी साबित हुआ है। आपको क्या करना है कि 5 बजे उठ जाना है और नहा धोकर पवित्र हो जाना है। और जब एक बार आप नहा ले तो उसके बाद किसी भी चीज़ को न छुएं। आपको दिशा का निर्धारण करना है, आपको पूर्वमुखी होकर बैठना है और नीचे आपके ऊनी आसन होना चाहिए, ऊनी लाल रंग में ले लीजिए और उस पर आप बैठ जाइए। एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये साधना आप करें तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। चाहे आप छत पे जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, लेकिन एक स्थान ऐसा लीजिएगा जहां पर कि दूर दूर तक कोई तीसरा व्यक्ति आपसे बात ना कर सके जब आप ये करें। और मैंने तो ऐसे भी चमत्कार देखे हैं कि यदि कहीं पर त्रुटि होती है आपकी तो स्वयं आपके पास कुछ ऐसे गण आते हैं जो कि बताकर जाते हैं कि इस तरह की गलती हुई है, इसको सुधारिए, तब जाकर ये सिद्ध होगा। तो सिद्धि के लिए बहुत ही आसान उपाय है। सबसे पहले अपने आप को सात्विक कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ लेते हैं, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या तंबाकू की आपको आदत लगी हो, तो इन सब चीज़ों को परे करके 1 महीने तक अपने आप को स्वच्छ कीजिए। जब आपको भीतर से लगे कि अब आप पात्र बन गए हैं मंत्र साधना के और आपके भीतर से आवाज़ आए कि हाँ अब मैं बिल्कुल शुद्ध हो चुका हूँ, किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ आप यूज़ ना करें, मीट, मछली, अंडा कुछ भी जो है इन सब से दूर रहें और उसके बाद एकदम सात्विक होकर ये साधना प्रारंभ कीजिएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिस मोहिनी से महादेव नहीं बचे उससे धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बच पाए। इतना तीव्र इसका प्रभाव होता है कि सामने वाला बिलख उठेगा आपको बिना देखे।
जब आपके पति या फिर आपकी पत्नी कहीं दूर जा रहे हो, बाहर कोई अफेयर हो या फिर आपसे डिवोर्स लेने की बातें कर रहे हो, तब इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं जोर देकर ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरी साधनाएं हैं वो जन कल्याण के लिए बनी हुई हैं। उसका कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का अहित करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। ये सब कुछ मैं बताता हूं ताकि जन कल्याण हो सके, किसी का घर ना टूटे। लेकिन कई कुबुद्धि ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसे कृत्य कर जाते हैं जो मुझे बाद में पता लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वरना जो भी हर्जा खर्जा होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो मंत्र सुन लीजिए। ओम चामुंडे तरु वतु अमुकाय कर्षय आकर्षय स्वाहा। तो जहां पर अमुकाय आया है ना, वहां पर आपको अपने साथी का नाम लेना है, अपने साध्य व्यक्ति का नाम लीजिएगा। तो वो सामने वाला जो है वो देखते ही देखते आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। मंत्र एक बार फिर से। ओम चामुंडे तरु वतु अमुकाय कर्षय आकर्षय स्वाहा। ये इतना चमत्कारी मंत्र है कि यदि इसकी सिद्धि आपने कर ली तो यकीन मानिए, सिर्फ जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वही नहीं, जो भी आपके संपर्क में आएगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इतना तीव्र है ये मंत्र कि जिससे जानवर भी जो हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। यदि आप किसी पशु पक्षी के पास से निकलेंगे तो वो भी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कभी भी इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें। तो चलिए सिद्धि के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको जो है ऊनी आसन लेना है, लाल रंग का। उसको बिछाएं अपने जो भी निश्चित स्थान आपने किया है, और उसके बाद पूर्वमुखी होकर इस मंत्र का 108 की संख्या में प्रतिदिन जाप करें। त्रिकाल संध्या यदि आप करते हैं तो और भी अच्छा है, वरना आप सुबह सुबह 3 बजे के आसपास या 4-5 इस समय पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जाप अत्यधिक फलदायी है और त्रिकाल संध्या में बहुत ज़्यादा फल मिलते हैं। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या सही रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात होती है जो स्थान है आपका, जहाँ पर आप बैठेंगे, जो आसन है आपका, वो ऐसा होना चाहिए कि उस स्थान पर कोई दूसरा ना आए। क्योंकि यदि कोई दूसरा आकर आपके आसन को टच करता है, आपकी चीज़ों को छूता है, तो आपका जो ये असर है ये बहुत कुंठित हो जाता है, ये बहुत दूर चला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करें कि आप जहाँ पर भी इसका प्रयोग करें वो हवादार कमरा हो, स्वच्छ हो, और आप आसानी से एक जगह पर बैठकर कम से कम इसका 108 की संख्या में जाप कर पाएं। जब 21 दिनों तक आप ये अनुष्ठान कर लें तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है आम की लकड़ियों से, और जो भी हवन सामग्री आपको मिल जाए, और उसमें भी आपको जो है पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हवन करना है। हवन की सामग्री जो भी मिले, बस आपको ये ध्यान रखना है कि गौघृत होना चाहिए। भैंस का जो घी है वो आपको नहीं लेना है, और ये सुनिश्चित करें कि जो घी है वो असली हो। मैंने कई बार देखा है, मेरे पास आते हैं क्लाइंट, तो वो अपने साथ ही वो जो सस्ते वाले घी के डब्बे होते हैं वो ले आते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। शुद्ध घी, चाहे वो 1000 का है, 50,000 का है, आपको शुद्ध घी ही प्रयोग में लाना है। और बेहतर होगा यदि आप किसी ग्वाले के पास से जाकर शुद्ध घी लेकर आएँ। डब्बों का जो घी होता है वो अडल्ट्रेटेड होता है, वो जो है किसी काम का नहीं है। चाहे आप 1000 रुपये का ले लीजिए, वो भी काम का नहीं है। आप जाएं किसी ग्वाले के पास और वहाँ से घी लेकर आएँ और उससे जो है हवन करें। उसके बाद जो है आपको इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जाप करना है, और गौघृत से आपको आहुतियाँ देनी है। तो यकीन मानिए जिस दिन आप ये कर लेंगे, तो चाहे कितना ही पुराना आपका बैरी हो, चाहे कितना ही पुराना आपका केस हो, चाहे आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपसे बात करना भी किसी को नापसंद हो, वो भी जो है आपके पैरों में पड़ जाएगा। यदि ये क्रिया आपने यथासंभव, जैसे मैंने बताया है ना, वैसी कर ली, तो सामने वाला जो विवश हो जाएगा। उसका जो मस्तिष्क होगा उसके स्वामी आप हो जाएंगे। जब तक वो आपको नहीं देखेगा वो रोता रहेगा, बिलखता रहेगा और दीवार में सिर मारेगा। यूँ समझिए कि उसका स्वामी जो है
उसने आपको अपना स्वामी मान लिया है। अब वो उम्र भर बस आपको ढूंढता रहेगा। तो ये 21 दिनों का प्रोसेस है, इसको 41 दिन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हफ्ते के भीतर या एक तो दिन में ही अगर आपको असर दिख जाए तो इसको बीच में छोड़ना नहीं है। यदि आप 1-2 दिन करते हैं और असर दिख जाता है और फिर आप इसको छोड़ देते हैं तो असर जो है वो कुछ दिनों के लिए ही रहेगा, लेकिन 21 से 41 दिन तक करने पर इसका असर जो है वो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगा। तो कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो मुझे कॉल कीजिएगा 9992841625 पर, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप info@mohinividya.com पर। या कोई आपकी ऐसी समस्या हो जो किसी से हल ही ना हो रही हो तो एक बार सेवा का अवसर दें, मुझे कॉल करें या फिर मुझे व्हाट्सएप करें 9992841625 पर। तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर इसका समाधान मिल जाएगा। धन्यवाद।